Hello friends, myself Mr. Sagar Tukaram Kadlak from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawhar. Today in this video we are going to study about the TYBSc Zoology paper 5 from semester 5 Applied Component Environmental Science and Pollutions. Now in this video we are going to study about the second unit's topic, the petrocrop, the Kelvin, which find out the petrocrops which has a chemical reactions by which the ammonia get converted into the यूरिया. कैल्विन ने क्या फाइंड आउट किया कि प्लांट में एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उन रिएक्शन के हेल्प से वो अमोनिया का कन्वर्शन यूरिया में करता है. तो वैसे ही अनदर काइंड ऑफ रिएक्शंस वहाँ पे होते हैं कि जो साइड प्रोडक्ट्स या फिर ऐसे यूजफुल कंपोनेंट्स वहाँ प्लांट्स में बनते हैं कि जो हम अलग अलग एनर्जी सोर्स करके वहाँ पे यूज कर सकते हैं. सो द पेट्रोक्रॉप्स आर द हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग प्लांट. जो पेट्रोक्रॉप्स है वो हाइड्रोकार्बन्स वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं. नाउ दिस हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द हाई मॉलिक्यूलर वेट ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल. जो ये हाइड्रोकार्बन से प्लांट्स में प्रोड्यूस होने वाले, तो हम उसको जो हाइयर मॉलिक्यूलर वेट वाले ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल है तो उनमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है. सो दिस फ्यूल कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव सोर्स फॉर द पर्टिकुलर पेट्रोल, डीजल और गैस. सो दिस प्लांट प्रोड्यूस पेट्रोलियम कंपाउंड as a supplement to petrol or supplement to another fuels. Okay, so this is the simple diagrammatic representation where the process of production of hydrocarbons in a plant is shown. So there is a Rubisco enzyme which converts that particular water, carbon dioxides and other molecules into the hydrocarbons form in the chloroplast of a plant cell. So this production leads to the formation of sucrose, which may be a higher carbohydrates source or hydrocarbons source. So now this can be easily converted to a co-products by using a various step of reactions. Okay, now this hydrocarbon yielding plants is Parthenium argentadum linnaeus. Then non-edible for yielding plant is मतलब जो ऑयल वहाँ पे बनेगा जो नॉन एडिबल फॉर्म में रहेगा वो है जट्रोवा कुर्कस. देन सिमोंडिसिया चेंसिया, तो ये प्लांट है कि जिससे नॉन एडिबल ऑयल वहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली. देन शॉर्ट रोटेशन एनर्जी प्लांट, मतलब उनका रोटेशन जो है इजीली वहाँ पे हो सकता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, तो वो है टेकोमेला अंडुलाटा, प्रोस्कोपिस, जूलीफ्लोरा, पिथोसेलोबियम डल्का एंड अजाडिरेक्टा इंडिका. तो ये एक से एग्जाम्पल्स है कि जिसकी मदद से हम वहाँ पे ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर फ्यूल वहाँ पे ऑब्टेन कर सकते. उनमें और भी है पोगीमिया पिनाटा, देन मधुका इंडिका, साल्वाडोरा स्पेसीज है, कैमेलिना प्रोसेरा है, कैलेट्रोपिस जाइजेंटियन है. तो ये ऐसे और भी प्लांट्स है कि जिनके हेल्प से हम ये जो फ्यूल है वहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन्स का सोर्स वहाँ पे हमें इनमें मिल जाता है. तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स है या फिर पेट्रोक्रॉप्स है ये हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज अ क्लीन फ्यूल इन अ ट्रांसपोर्टेशन पर्पज. सो दिस रिजल्ट्स इन द फ्यूअर pollutants in the environment, that is particulate matter, then sulfate, carbon monoxides, hydrocarbons and other breathable toxins.
जो ऐसे वहाँ पे बहुत कम लिबरेट या इमिट हो सकते हैं, ये जो नॉर्मल हम डीजल पेट्रोल या फ्यूल यूज़ करते हैं उनसे कंपैरिजन में। द रोबस्ट ड्रॉट रेजिस्टेंस डिमिनेटर of plants like Jatropha coccus allows for tremendous cost saving via the lack of any need of fertilizer, pesticide और irrigation। जो ड्रॉप कंडीशन वहाँ पे आ सकती है अगर ये ऐसे पेट्रो क्रॉप्स हमें ग्रो करने हैं, तो इनमें भी जो ऐसे कुछ प्लांट्स है कि जिनमें ड्रॉप रेजिस्टेंस है, उनमें वाटर रिक्वायरमेंट कम होता है और या फिर उनमें फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड या फिर इरिगेशन का जो रेगुलरिटी है वो थोड़ा कम भी हुआ तो भी चलता है, तो वो इजीली वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स हमें वहाँ पे इजीली अवेलेबल है कि जो ये हमें फ्यूल वहाँ पे इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं हम उनके प्रोसेस में से। सो दिस क्लीन फ्यूल क्रॉप इम्प्लीमेंटेशन must be need some other kind of sources or other kind of things like land propagation है, मटेरियल फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग मीडिया। ये हम अगर इसको पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करना चाहे तो इसके लिए ऐसा मटेरियल होना ज़रूरी है, या फिर उसका मीडियम होना ज़रूरी है जहाँ पे वो ग्रो कर सके आराम से, या फिर नर्सरी होना ज़रूरी है। इंटर क्रॉपिंग भी हम उनका कर सकते हैं, मतलब दो अलग अलग क्रॉप्स वहाँ पे हम एट अ टाइम ग्रो कर सकते हैं, उनका सेपरेट क्रॉप कल्टीवेशन भी हो सकता है। इसके लिए आपको ट्रैक्टर, पावर टिलर, डिगर, टम्बलर, एक्सट्रैक्टर एट्सेट्रा की रिक्वायरमेंट भी होती है। उनका कल्टीवेशन या फिर जैसे हम बोलते हैं कि रेगुलर खेती के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो वहाँ पे नीडेड है। लेबर की ज़रूरत पड़ती है फॉर क्रॉप मेंटेनेंस है, प्लांटिंग है, हार्वेस्टिंग है या फिर उसकी प्रोसेसिंग है, तो जिसकी कॉस्ट वहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर ज़्यादा हो सकता है प्रोडक्शन का। देन प्रोपागेशन एक सेपरेट सिक्योर प्रोसेस वहाँ पे करना पड़ता है। देन अ पर्टिकुलर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए, या फिर वैसे कुशल कारीगर आपके पास होने चाहिए कि जो एक परफेक्ट वहाँ पे हार्वेस्टिंग कर सके, या और पूरा की पूरा सिस्टम है उनका कल्टीवेशन का वो प्रॉपर मैनेज होना चाहिए। देन द प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास या फिर वो पर्टिकुलर ग्रुप के पास, इंडस्ट्री के पास होना चाहिए कि जिसमें ये पेट्रोक्राफ्ट्स आप इजीली ऑब्टेन कर सकें, या फिर उनमें से फ्यूल आप क्लियरली एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो दीज आर द सर्टन implementation process needed to be get the hydrocarbon or the fuel source. Now it has certain social and economical advantage. So growers can sustain their own clean fuel need. जो भी ये प्लांट या फिर ऐसे क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो करता है तो उनको खुद का एक क्लीन एनर्जी फ्यूल वहाँ पे मिलता है। ग्रोवर विल हैव long-term sustainable energy income source in emerging clean fuel market। तो जो भी फार्मर्स है वो ये जो अगर पेट्रो क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो उनको एक सस्टेनेबल एनर्जी इनकम सोर्स वहाँ पे मिलता ही है। साथ में क्लीन फ्यूल मार्केट जो एक इमर्जिंग है अभी ट्रेंड में, तो वो भी वहाँ पे इजीली मिलता है। मैनी Oligeous crops like Jatropha offers multiple profit centers through various byproducts with commercial, industrial and cosmetic application। तो ऐसे बहुत सारे ये पेट्रो क्रॉप्स हैं, तो उनमें जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं ये फ्यूल एक्सट्रैक्शन के बाद, तो वो बाय प्रोडक्ट भी वहाँ पे मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए। तो वहाँ पे भी जो बाय प्रोडक्ट है उनका आपको या फिर उस कल्टीवेटर को अच्छा खासा इकोनॉमिक फ़ायदा वहाँ पे होता है। द प्लांटिंग ऑफ एग्रोफ्यूल क्रॉप्स दैट परफॉर्म वेल इन मार्जिनल सॉइल allows for the use of unproductive land at little or no cost to the grower or green investor।
अगर ये ऐसे प्लांट आपको ग्रो करने हैं तो जो नॉर्मल सॉइल है या फिर जहाँ पे क्रॉप्स इजीली ग्रो होते हैं तो वही आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जहाँ पे अनप्रोडक्टिव लैंड है या फिर कुछ क्रॉप्स ग्रो नहीं होते तो उसी एरिया में भी आप अगर इसका प्लांटेशन करोगे तो इसका आपको जो इनकम सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज सर्टन इकोनॉमिकल एडवांटेजेस as well as there is another kind of advantage like that it increases the rural economic development in a particular area. जहाँ पे भी ये ग्रो करते हैं या फिर ग्रो करना चाहिए वहाँ पे आप जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ग्रो कर सकते हैं. देन एनर्जी सिक्योरिटी वहाँ पे आपकी कंटिन्यूस मेंटेन रहती है, मतलब एक क्लीन फ्यूल कंटिन्यूस आपके पास वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है. जितने ज़्यादा अमाउंट में वो अगर आप क्रॉप ग्रो करते हो तो उतना ज़्यादा आपको वो प्रोडक्शन मिलता रहेगा. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट इट इज़ टोटली एनवायरमेंटली फ्री या फिर एनवायरमेंट फ्रीली है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट या फिर बाय प्रोडक्ट ऐसा है कि जो एनवायरमेंटल कंपोनेंट है उनको हार्मफुल हो ऐसा नहीं होता है, या फिर जो भी होगा तो वो बहुत मिनिमल क्वांटिटी में होगा. नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस फ्यूल और पेट्रोक्रॉप्स इज द वेरिएशन इन क्वालिटी ऑफ बायोडीजल. इनमें से जो बायोडीजल या फिर बायोफ्यूल्स बनेगा तो उसके क्वांटिटी में एंड क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, क्योंकि उसका जो भी हर एक बैच का कल्टीवेशन है वो कल्टीवेशन वहाँ पे उसके जो हाइड्रोकार्बन्स है उसके प्रोडक्शन में इफ़ेक्ट करता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट ये जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी है वो वहाँ पे लिटिल बिट वेरी होता रहेगा. नॉट सुटेबल फॉर यूज़ इन अ लो टेम्परेचर्स. जो फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर जिस एरिया में रहता है वहाँ पे यूज़ करने के लिए सूटेबल नहीं होता, बिकॉज देर इज़ द क्लॉगिंग और ब्लॉकेजेस इनसाइड दिस फ्यूल. एज इट इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जम जाएगा, तो उसका जो यूज़ है रेगुलरिटी में वो वहाँ पे अच्छे से नहीं होगा. देन फूड शॉर्टेज. अगर ये पेट्रोक्रॉप्स बहुत सारे जगह पे अगर कल्टीवेट हो गए तो वहाँ पे फूड शॉर्टेज का एक प्रॉब्लम आ सकता है. देन फॉर गेटिंग दिस excessive yield the farmers uses the number of fertilizer or large amount of fertilizers which may damage the soil quality and the crop quality. then clogging the engine. ये कोल्ड टेम्परेचर में या फिर कंटिन्यूसली यूज़ होता रहेगा तो जो इंजिन्स में यूज़ होने वाले ऑयल है या फिर अगर रबर कंपोनेंट है, मेटल कंपोनेंट है, उनके साथ थोड़ा बहुत रिएक्ट करके इंजन को क्लॉग करता है या फिर जो फाइन पोर्स होते हैं तो उनमें भी जम जाते हैं. देन रीजनल सुटेबिलिटी. ये जो पेट्रोक्रॉप्स है उनको ग्रो करने में एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर रीजन में वो एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत सूट भी होना चाहिए होता है, तो जिसके वजह से वो ग्रो कर सके. एज वेल एज जो फ्यूल बर्निंग है, जैसे हमने 2 पॉइंट्स में देखा कि वो लो टेम्परेचर्स में ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं करता. देन अगर आप इसका नर्सरी या फिर लार्ज अमाउंट में कल्टीवेशन करना चाहते हो तो उसका वहाँ पे वाटर का शॉर्टेज हो सकता है. देन स्लाइटली इंक्रीज़ इन नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन. ये जो फ्यूल अगर वहाँ पे बर्न होता है तो उसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसका इमिशन ज़्यादा होता है, एज द fuel is obtained from the plants or biological source and it contains the nitrogen in its component or rough material. तो ये जो रॉ मटेरियल वहाँ पे यूज़ किया जाता है प्लांट, तो उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का इमिशन उसमें से ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर फ्यूल. ओके, देन द कंक्लूजन. देर इज़ an increase in dependent on petroleum product and it
impose economically and socially burdens on the development in a future. So, this is the time for the development of sustainable and suitable supplies of hydrocarbon. So, ये जो डिक्रीज रेगुलरिटी ऑफ फ्यूल है, जो अंडरग्राउंड फ्यूल है, तो वो हर दिन कम होता जा रहा है. तो जो ये पेट्रोक्रॉप से ऑब्टेन होने वाला फ्यूल है, तो उसकी डिमांड डे बाय डे वहाँ पे बढ़ रही है, या फिर इकोनॉमी के लिए उसको इम्पोज करना ज़रूरी है. और वो बेनिफिट अगर इकोनॉमिकली होगा तो उसका यूज़ डेफिनेटली लार्ज अमाउंट पे किया जाएगा, तो जिसके वजह से उसका शॉर्टेज भी हो सकता है. तो उसका सस्टेनेबल सूटेबल एक सब्स्टिट्यूट हाइड्रोकार्बन का जो सोर्स है वो कंटिन्यू सप्लाई होना भी ज़रूरी है. देन द एफर्ट्स also may be required to increase the biocrude potential of these species of plant through genetic manipulation. ये जो अलग अलग प्लांट्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं बायोफ्यूल्स या फिर पर्टिकुलर पेट्रोल डीजल्स बनाने में, तो उनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन होना भी ज़रूरी है कि जिनके वजह से उनमें से जो प्रोडक्ट या फिर रॉ मटेरियल हमें मिलेगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन कर सकें. ओके, देयरफॉर अप्रोच मस्ट बी अडॉप्टेड टू एलिवेट द स्कैरिसिटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एज वेल एज द टू क्रिएट हेल्दी एनवायरनमेंट. तो ये जो इसकी स्कैरिसिटी है या फिर उसका जो अभी कम सप्लाई है, तो उसका अगर हम कुछ सॉल्यूशन वहाँ पे निकाल सके या फिर कुछ ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन की प्रोसेस वहाँ पे अडॉप्ट कर ले, तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो भी वहाँ पे मेंटेन रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, एंड एनवायरनमेंट भी है वो हेल्दी रहेगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेट्रोक्रॉप्स. इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बाद में मैसेज कीजिए. थैंक यू.